हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के ऊपर। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिटी के बीच में। कंपैरिजन करने के बाद हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड और एल्कोक्साइड के बारे में भी आज हमने तफसील से बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर अबाउट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सो पहली बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। अब एसिडिक कैरेक्टर बच्चा लोग होता क्या है। सबसे पहले तो यही पॉइंट है तुम्हारा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप। सो सबसे पहले जान लो एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है। अब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, तुम्हारा H+ की निकलने की क्षमता। ठीक है। कोई मॉलिक्यूल एसिडिक कब है, जब वो H+ रिएक्शन में रिलीज करे, वो मॉलिक्यूल हम क्या बुलाते हैं, उसको एसिड बुलाते हैं। ठीक है। अब H+ कैसे रिलीज करेगा। ये जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। ठीक है। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा उतनी ही आसानी से ये H+ बाहर निकलेगा। यही कह रहा है तुम्हारा पहला पॉइंट, the acidic character of alcohols is due to polar nature of OH group। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये रहता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है आर ग्रुप कैसा होता है तुम्हारा, +I इफेक्ट शो करता है। तो मोर द नंबर ऑफ आर ग्रुप्स लेस इज द डेंसिटी, या मोर इज द डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन आयन, लेस इज द टेंडेंसी टू रिमूव H+। बात समझ में आ रही है। +I होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये आर ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो जितने ज़्यादा आर ग्रुप उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, उतनी कम एसिडिटी। तो ये चेन आपको यही बता रही है। गॉट इट। अगला पॉइंट देखते हैं। एल्कोहल्स आर हाउ एवर वीकर एसिड्स देन वाटर। एल्कोहल कैसे हैं तुम्हारे, वीकर एसिड्स हैं देन वाटर। अब देखो ये कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं हम। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विद एल्कोक्साइड। ठीक है। वाटर प्लस एल्कोक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये क्या है तुम्हारा सर, ये हो गया तुम्हारा एल्कोक्साइड। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एल्कोक्साइड, ये वाटर। अब हो क्या रहा है इसमें, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ डोनेट कर रहा है सर, ये इलेक्ट्रॉन इस H को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एल्कोक्साइड सर कैसे बिहेव कर रहा है, ये एल्कोक्साइड एज अ बेस बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखो, ये एल्कोक्साइड बेस बिहेव कर रहा है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या है तुम्हारा एसिड। यहाँ पर एसिड कौन है, यहाँ पर एसिड है वाटर। तो बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर। ठीक है, बात समझ में आई। नाउ द रिएक्शन शोज दैट H2O इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल्स। हाँ, ये बात भी हमें बहुत जल्दी से क्लियर है कि H जो वाटर है वो फटाफट से अपना H+ रिलीज कर रहा है, दैट इज फटाफट से वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है रिएक्शन में। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑल्सो एल्कोक्साइड इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन विच सजेस्ट दैट एल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन में ये बना सकता हूँ C2H5O नेगेटिव, दिस इज योर एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। अब कोई भी एल्कोक्साइड हो तो एल्कोक्सी का नाम यहाँ लिख देना, आगे ऑक्साइड लगा देना, मिथॉक्सी, मिथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, तो वो तुम्हारी नॉमेनक्लेचर का है। ठीक है, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा नॉमेनक्लेचर का पार्ट हुआ। अब ये बात करते हैं कि ऑल्सो एल्कोक्साइड इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा किसी भी चीज़ से। अगर वाटर से रिएक्शन कराओ इसकी भी, और वाटर से रिएक्शन कराऊँ इसकी भी, किसी बेस की, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एल्कोक्साइड आयन। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारे
एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की। सो फिनॉल्स विद रिएक्शन विद सोडियम और एल्यूमिनियम एंड NaOH शो दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब हमने पीछे रिएक्शंस देखी थी सर फिनॉल्स की सोडियम ओडियम के साथ, ठीक है, और फिनॉल की रिएक्शन चेक करी थी हमने NaOH के साथ भी। तो जिसने वो लेक्चर्स पीछे के नहीं देखे वो आप सिंपल से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। सो वहाँ पर तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कराता है NaOH। सो वहाँ से हमें क्या पता लगा, वहाँ से हमें ये पता लगा कि फिनॉल्स आर योर एसिडिक, फिनॉल्स भी तुम्हारे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, फिनॉल्स भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। नाउ द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जो OH है, ठीक है, जो OH है यहाँ पर ये sp2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है सर, sp2 है, क्या है, sp2 कार्बन है। और ये OH कैसा ग्रुप है सर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ऑन दी OH एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर रिंग में भेजेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस करेगा। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स गए ना, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर गए, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे सर और फिर ये इधर की तरफ डोनेट होंगे, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर क्या होगा सर, फिर नेक्स्ट स्टेप में वही रेजोनेंस के सारे स्टेप्स होंगे, रेजोनेंस के सारे स्टेप हुए, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड पेयर टूट के यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज सर यहाँ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये टूट के फिर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो रेजोनेंस हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन फिनॉल्स एंड एल्कोहल्स। अब हम फिनॉल और एल्कोहल्स के बीच की एसिडिटी को कंबाइन करेंगे। सो एसिडिटी क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, H+ निकालने की क्षमता, ठीक है, H+ निकालने की क्षमता, दैट इज तुम्हारा एसिडिटी। तो यहाँ पर क्या बन गया सर, ये हो गया तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन, ये हो गया तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन। बात समझ में आई। तो यहाँ पर H+ निकला, क्या बना, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और सोडियम फिनॉक्साइड तो आपने पीछे बहुत रिएक्शनों में चेक किया होगा। अब बात करते हैं, इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 कार्बन। ये पता ही है आपको, ये sp2 कार्बन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस विच इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब पीछे आपने रेजोनेंस के केस में देखा होगा कैसे ये OH पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे सर, ये रेजोनेंस में जा रहे थे। अब रेजोनेंस की वजह से ये ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा था। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो इस पे अनस्टेबल रहेगा, तो क्या करेगा, ये H+ से, ये H से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। सो ये इसका रिमूवल क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ईजी, इसका रिमूवल क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ईजी। सो बेटर कौन सा हुआ, बेटर आपका फिनॉल हुए देन एल्कोहल्स। तो फिनॉल्स हम कह सकते हैं आर मोर एसिडिक, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर एल्कोहल्स। गॉट इट गाइस। और रीज़न तुम्हें पता लग गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है रेजोनेंस में जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप हो रहा है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन टेंड्स टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और इसकी टूटने की टेंडेंसी तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स
देन ऑफ एल्कोहल्स। गॉट इट? चलो अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड। तो इन एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन द ऑक्सीजन। अब देख लो, ये एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन पे ही रहता है। वाइल इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एज इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, सो जो नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया, वो क्या हो रहा है, जैसे कि हमने H+ का रिमूवल करा दिया। सो दिस इज़ योर नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड का। सो ये क्या करेगा सर, ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में है, तो ऐसी रेजोनेंस शो करेगा। देखो कैसे बना रहा हूँ मैं रेजोनेंस, यहाँ का बॉन्ड तो टूट चुका है ना, सो यहाँ पर आ गए आपके नेगेटिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो यहाँ पर ये बन गया और आपका ये स्ट्रक्चर मिल गया। देन क्या है, देन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो देखो कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी कैसे होगी। और आपको पता है मोर द रेजोनेंस मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर द रेजोनेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। कितने मिल गए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिए हैं फटाफट, और आप खुद भी बना सकते हो। सो वी हैव गॉट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी। सो फिनॉक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दिखें, और एल्कोक्साइड का एक ही स्ट्रक्चर रहता है। सो दैट इज वाई फिनॉक्साइड्स आर योर मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड्स। बात समझ में आई? फाइनली बात करते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, फिनॉल है, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे कि NO2। अब NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। सो यहाँ पर क्या है तुम्हारे, ये इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में जाएंगे, ठीक है, ये NO2 यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। सो NO2 ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये इसकी टेंडेंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इस पार्शियल पॉजिटिव की। तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये H+ और आसानी से निकल आएगा, ये H+ और ईजिली रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, कौन सी पोजीशन पे होने चाहिए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, तो उससे क्या होती है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स इंक्रीज होता है, ये भी नोट कर लेना। NO2 ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए सर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आई? दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड वेयर द ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा कब दिखेगा, जब ग्रुप कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, या तो पैरा पोजीशन पे होगा। तो ये वाले ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पैरा पोजीशन पे होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो ये क्या करेंगे, H+ का रिमूवल इतनी जल्दी होने नहीं देंगे, क्योंकि पोलैरिटी ख़त्म हो रही है ना, ऑक्सीजन का तो पेट भर रहा है दूसरी जगहों से, तो वो क्या करते हैं, वो फेवर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे। टिल देन लव यू गाइस, और आपको सर का रूल तो पता ही है, फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे बताना यार सबसे इजी पार्ट सबको आपको क्या लगा, ठीक है। मैं आपके रिव्यूज़ पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहता हूँ यार, ये सब बता दिया करो, कैसी लगी लेक्चर, क्या लगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे,
और सब्सक्राइब कर देना कार्बन क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी एजुकेशन, वो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। बहुत जल्दी मैं इस पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।